जब अहि पुरुष जो है विशेष हो जाता है, इसका मतलब कि जो सर्वम इदम जो है पुरुषम, ये सब पुरुष है। शरीर के भीतर जितने भी शरीर है उसके भीतर जो रहता है जो जीव, वो जीव ही पुरुष है, ये आत्मा ही पुरुष है। तो वो जब विशेष हो जाता है, जो अपना जो कर्म और गुण के द्वारा सबसे अलग अधिक हो जाता है, तो उसको जो है विशेष पुरुष बोला जाता है। जैसे कि जो सब पुरुष है लेकिन जिसके अंदर महान कर्म और गुण आ जाता है तो उसको कहते हैं महापुरुष। जो पुरुष सब पुरुष है लेकिन इसको कहते हैं महापुरुष। सब आत्मा है और उसको कहते हैं महात्मा। जो महान हो जाता है, जो महान गुण और कर्म को धारण करता है, तो वो महापुरुष हो जाता है, महात्मा हो जाता है। और फिर जो है ये विशेषण है, तो जब उसके पीछे विशेषण लगता है परम, तो महान से भी अधिक जो गुण और कर्म उसको होता है, जो तो वो परम हो जाता है। तो जो आत्मा है वो महात्मा होता है, फिर जो है परमात्मा भी हो जाता है। जो पुरुष है वो महापुरुष होता है और परम पुरुष होता है। तो ये जो अपना गुण और कर्म के द्वारा जो महानता को और परमत्व को प्राप्त करता है, जैसे कि इस योग दर्शन शास्त्र में जो असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बोला गया था कि जो है जहाँ इसका केवल संस्कार मात्र ही रह जाता है, कि वो जो सारे योग तत्व को प्राप्त करके, जो समाधि तत्व को प्राप्त करके, जो अपना जो सच्चा आत्म स्वरूप में ही सब रहता है, तो वो जो है उसको परमात्मा बोला जाता है, उसको ईश्वर बोला जाता है। और वही जो है उसको बोला जाता है पुरुष विशेष। वो विशेष पुरुष होता है। तो वही जो पुरुष विशेष, जब विशेष पुरुष हो गया उसको बोला जाता है ईश्वर। जो पुरुष विशेष ईश्वर, तो वो जो ईश्वर होता है तो उसका जो गुण और कर्म वो क्या होता है न क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट। क्लेश कर्म विपाकाशय, जो क्लेश कर्म विपाक, जो कर्म विपाक अर्थात जो कर्म का फल, विपाक का अर्थ कर्म फल,
तो जिसका कर्म फल जो क्लेश कर्म विपाक, कि सारे जो जितने भी जो पुरुष है, लोग हैं, जीव है, तो ये जितने भी कर्म करते हैं तो उनका जो कर्मफल क्लेश युक्त होता है। वो कर्म फल से वो जो कर्म करते हैं आसक्ति के साथ और लोभ आसक्ति के साथ, विषयासक्ति के साथ जो कर्म करते हैं तो उसका जो कर्म फल जो है वो क्लेश युक्त होता है। परंतु जो विशेष पुरुष है उसका क्या होता है, क्लेश कर्म जो कर्म फल जो है वो अपरामृष्ट होता है, अर्थात वो जो है उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वो जो है कर्म जो फल है जो क्लेश युक्त है और उसको छू नहीं सकता है। वो क्लेश से और कर्मफल से अमुक्त रहता है। जो क्लेश कर्म विपाक, जो क्लेश कर्म का जो फल है, जो क्लेश युक्त कर्म का फल है, तो इससे वो जो है वो मुक्त रहता है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, वो जो कर्म फल उसका परामृष्ट नहीं होता है, अर्थात उसको छू नहीं सकता है, वो भोगता नहीं। जो क्लेश को कर्मफल को जो नहीं भोगता है वो है विशेष पुरुष। और वही जो विशेष पुरुष हो जाता है, जो इसके जो विशेषण होता है, विशेष जो महान होता है, परम होता है, उसके पीछे जो लग जाता है विशेषण, तो वो महापुरुष हो जाता है, वो परम पुरुष हो जाता है और उसको बोला जाता है ईश्वर। तो वही जो ईश्वरत्व को जो प्राप्त कर लिया, जो आत्मा, जो जीव, जो अपना ईश्वरत्व को ये योग द्वारा जो प्राप्त कर लिया है, तो उसको जो है बोला जाता है कि वो जो ईश्वर है वो अपना भीतर ही है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी जो श्री भगवान अर्जुन को कहे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन जो ईश्वर जो है वो सर्वभूतानां सब प्राणियों के हृदय में रहता है। इसका मतलब कि जो जीव जो अपना कर्म के द्वारा, योग के द्वारा और अपना निजी जो स्व ज्ञान के द्वारा जो अपने को जान लेता है, पहचान लेता है अपना स्वरूप को, तो वही जो है ईश्वर अवस्था को प्राप्त करता है, ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। तो वही है जो विशेष पुरुष, और वो कभी भी किसी क्लेश कर्म विपाक में नहीं पड़ता है। आगे बताएंगे। जय जी।